नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि टूरिज्म और कल्चरल डेस्टिनेशंस को और अच्छे ढंग से डेवलप किया जाएगा ताकि और ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर हमारे देश में प्रमोट हो, ज़्यादा टूरिस्ट बाहर से हमारे देश में आएँ। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात के लोथल में एक मैरीटाइम म्यूजियम इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो ये अनाउंसमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन देखो, अगर कंट्री के मैरीटाइम टूरिज्म पोटेंशियल को अचीव करने की आवश्यकता है तो हमें जो रिटायर्ड नेवल वेसल्स हैं, मतलब नेवी के जो शिप्स वेसल्स रिटायर हो जाते हैं, जिन्हें डीकमीशन कर दिया जाता है, उन्हें म्यूजियम में कन्वर्ट करने की आवश्यकता है। और इस क्षेत्र में हमारा जो रिकॉर्ड है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब हमने सिर्फ एक नेवल वेसल को कन्वर्ट किया है म्यूजियम में, जिसका नाम क्या है, INS कुर्सुराम। ये म्यूजियम कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में। INS कुर्सुराम रिटायर हो गया, इसको नेवी ने इस्तेमाल करना बंद कर दिया। उसके बाद INS कुर्सुरा को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया विशाखापट्टनम में। इसके अलावा देखो, हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने अपने एक आइडिया को छोड़ दिया। तमिलनाडु सरकार का पहले प्लान था कि INS वागली को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए। INS वागली को अब इंडियन नेवी के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो पहले प्लान था इसे म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाए, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने अब इस प्लान को छोड़ दिया है। इसके अलावा INS विराट जो डीकमीशन हो चुका है, इससे संबंधित फैसला लिया सरकार ने कि इसको कबाड़ में बेचा जाएगा, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। और 2014 में इंडिया का फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत से संबंधित भी यही फैसला लिया गया था कि इसको कबाड़ में बेचा जाएगा, इसको म्यूजियम में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। देखो, अगर डीकमीशन्ड नेवल वेसल्स को, यानी वो नेवल वेसल्स जो रिटायर हो चुके हैं, उनको अगर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाता है तो इससे ज़्यादा फायदा होता है बजाय उनको कबाड़ में बेचने में। देश की इकोनॉमी को इससे काफ़ी फायदा होता है, टूरिज्म प्रमोट होता है, काफ़ी सारी जॉब्स जनरेट होती हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू प्राप्त होता है, लोकल कम्युनिटी का डेवलपमेंट होता है। जैसे देखो, एग्जाम्पल दिया जाता है USA का। USA में जो म्यूजियम्स हैं वो USA की इकोनॉमी में ऑलमोस्ट हर साल $50 बिलियन कंट्रीब्यूट करते हैं। 7,26,000 के आसपास जॉब्स जनरेट होती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली म्यूजियम से, और $12 बिलियन गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू हासिल होता है। अगर हम रिटायर्ड नेवल वेसल्स को म्यूजियम में कन्वर्ट करते हैं तो इसके अलावा भी और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे देखो, हम हमारे देश की जनता को हमारे कल्चर और हिस्ट्री की नॉलेज प्रदान कर सकते हैं और हमारी हेरिटेज को आने वाली जनरेशन्स के लिए बचा के रख सकते हैं। क्योंकि ये मिलिट्री और मैरीटाइम म्यूजियम दोनों होंगे तो हम मिलिट्री हीरोज़ को भी सम्मान दे सकते हैं। इन म्यूजियम्स की सहायता से हम बता सकते हैं देश की जनता को कि कैसे हमारे देश के डिफेंस पर्सनल के द्वारा चैलेंजेस और हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है उन्हें अपनी ड्यूटी करते हुए। तो इससे हम हमारे देश की यंगर पॉपुलेशन को मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए। मतलब कहने का ये है, रिटायर्ड सबमरीन्स या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अगर म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाता है तो इसके ना सिर्फ काफ़ी सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं बल्कि सोशल बेनिफिट्स भी हैं। अभी तक USA में टोटल 60 रिटायर्ड सबमरीन्स को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा चुका है। UK में 11, रशिया में 10 और जर्मनी में भी 10, 5 फ्रांस में। बट इंडिया में सिर्फ एक नेवल वेसल को म्यूजियम में कन्वर्ट किया गया है, जो हमने पहले डिस्कस किया विशाखापट्टनम में, जिसका नाम है INS कुर्सुराम। अब देखो, चैलेंजेस की बात करें, अगर रिटायर्ड नेवल वेसल को म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाता है तो एक चैलेंज सामने आ सकता है मेंटेनेंस का, क्योंकि मेंटेनेंस में भी काफ़ी कॉस्ट लगती है। तो इस कॉस्ट को पूरा करने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ आ सकते हैं। दोनों सेक्टर से फंडिंग की आवश्यकता होगी ताकि सफिशिएंट रेवेन्यू को जनरेट किया जा सके। देखो, एडवांस कंट्रीज में कल्चरल इंस्टीट्यूशन से संबंधित जो बिल्डिंग्स हैं उनको मेंटेन करने में प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है
और उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी साबित होती है। तो इंडिया में भी ये पॉसिबल हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया जाए कल्चरल इंस्टीट्यूशंस की बिल्डिंग्स को मेंटेन करने में। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर को भी डायरेक्ट किया जा सकता है कि आप अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते वक्त हेरिटेज और कल्चर को कंजर्व करने की तरफ ध्यान दीजिए। मतलब थोड़ा बहुत पैसा आप हेरिटेज और कल्चर की कंजर्वेशन पे भी लगाइए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत। इसके अलावा देखो नेक्स्ट चैलेंज ये है, आप सिर्फ रिटायर्ड नेवल वेसल को वैसे का वैसा दिखाओगे तो शायद इतने टूरिस्ट देखने के लिए नहीं आएंगे। आपको कुछ एंटरटेनमेंट ऑप्शंस रिटायर्ड नेवल वेसल में प्रोवाइड करने होंगे अगर वो म्यूजियम बनता है। जैसे एक वर्चुअल फाइट जोन बनाया जा सकता है सिमुलेशन की सहायता से, कुछ शोज वहां पे ऑर्गेनाइज किए जा सकते हैं ताकि एक्स्ट्रा इंसेंटिव हो टूरिस्ट के लिए कि वो उन नेवल वेसल्स में विजिट करें। मतलब ना सिर्फ उनको नेवल वेसल के बारे में जानने का मौका मिलेगा बल्कि दूसरे एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी उपलब्ध होंगे जैसे वर्चुअल वार जोन और अलग से कुछ स्पेसिफिक शोज। लेकिन देखो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की सपोर्ट आवश्यक है। प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट ना सिर्फ म्यूजियम्स में बिजनेस को डेवलप कर सकती है, एंटरटेनमेंट ऑप्शंस को एक्सपेंड कर सकती है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से म्यूजियम्स की मैनेजमेंट में और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म आ सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाता है कि फुटबॉल और कबड्डी को काफ़ी ज़्यादा रिवोल्यूशनाइज कर दिया प्राइवेट सेक्टर ने हमारे देश में। अलग से जैसे IPL की तर्ज पर गेम्स चलती हैं, फुटबॉल लीग या फिर कबड्डी लीग, तो ये प्राइवेट सेक्टर ने किया है। तो अब आवश्यक ये है कि प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल किया जाए रिटायर्ड नेवल वेसल्स को प्रिजर्व रखने में। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया म्यूजियम से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।